साल भर का बच्चा, रोती बिलखती पत्नी, बेसुध मां और परिवार समेत कई दोस्तों को एक जवान हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। जब जब देश की सरहद ने खून मांगा है, तब तब उत्तराखंड के जवानों ने अपने खून का कतरा देश की रक्षा में दिया है। उत्तराखंड के कई ऐसे वीर शहीद हैं जो शारीरिक रूप से तो हमारे बीच नहीं हैं, मगर उन शहीदों ने अपने बलिदान से हमेशा देशवासियों के सीने में खुद को जिंदा रखा है। एक ऐसा ही वीर जवान सोमवार सुबह वीर गति को प्राप्त हो गया, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश में मातम का माहौल है। शहीद का नाम कोमल खुकशाल था। शहीद कोमल खुकशाल पौड़ी गढ़वाल जिला के कुड़ी गांव के निवासी थे। शहीद कोमल का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव में पहुंचा तो भारत माता के इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। शहीद का बेटा 1 साल का है, जिस बच्चे को ये तक नहीं पता कि उसके घर में इतनी भीड़ क्यों लगी है। शहीद की पत्नी शिवानी का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे ये अनहोनी हुई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शहीद कोमल पंजाब के भटिंडा में तैनात थे। कोमल के साथ उनकी पत्नी शिवानी और बच्चा भी भटिंडा में ही था। हाल ही में कोमल अपने परिवार को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गए थे। कुछ समय पहले कोमल के शरीर में खून के थक्के बनना शुरू हुए। पत्नी शिवानी ने डॉक्टर से चेकअप करवाने की सलाह दी। कोमल नहीं माने, लेकिन जब पत्नी ने कोमल की सेहत को ध्यान में रखकर उनसे जिद की तो फिर कोमल को अस्पताल जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कोमल को 30 अगस्त को भटिंडा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और 1 सितंबर को चंडीगढ़ अस्पताल में भेजा गया, जहां से कोमल की हालात नाजुक होती चली गई। 4 तारीख तक कोमल के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद कोमल की हालत बहुत गंभीर हो गई और फिर 5 सितंबर सुबह तकरीबन 4 बजे कोमल ने चंडीगढ़ के अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही कोमल के परिवार को इस अनहोनी का पता लगा तो घर में मातम सा छा गया। पत्नी शिवानी ने सुध बुध खो दी। आपको बता दें कि कोमल और शिवानी की शादी फरवरी 2020 में ही हुई थी। कोमल के पिता ने इस कयामत की घड़ी में जो धीरज रखा, उसके लिए सलाम है उन्हें। लेकिन कोमल की मां होश नहीं संभाल पा रही। कोमल के कई दोस्त और उनके साथी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोमल के शहीद होने की खबर मिलते ही पौड़ी गढ़वाल के सतपुली बाजार में मातम का माहौल बन गया। कोमल काफी हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। कोमल बचपन से ही फौज में भर्ती होने के लिए मेहनत करते थे और उनकी मेहनत का उन्हें फल भी मिला। 2014 में उन्हें गढ़वाल राइफल्स में शामिल किया गया। कोमल 20वें गढ़वाल में थे। शहीद की उम्र महज 27 साल थी। आपको बता दें कि शहीद के पार्थिव शरीर को डंगलेश्वर घाट पर मुखाग्नि दी गई। सतपुली बाजार में डंगलेश्वर घाट तक शहीद के समर्थकों और दोस्तों ने उनके पार्थिव शरीर के साथ पैदल यात्रा निकाली। शहीद की याद में घाट पर लोगों ने कोमल अमर रहे के नारे भी लगाए और देश के इस सैनिक को पूरे विधि विधान से अंतिम विदाई दी गई। शहीद कोमल को उनके पिता ने मुखाग्नि दी, जो कि वहां मौजूद लोगों के लिए बहुत भावुक पल था। शहीद को सेना के जवानों ने सलामी दी। कोमल अपने 1 साल के बेटे, अपनी पत्नी और परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। कोमल अस्पताल तक तो अपने पैरों पर गए थे, लेकिन वापस नहीं आ पाए। सभी प्रदेशवासियों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। जो भी तस्वीरें आपने अभी देखी, वो हर आंखों को नम कर देगी। शहीद के अंतिम संस्कार में काफी भीड़ उमड़ी थी। सतपुली मार्केट के निवासी और आसपास के इलाकों के लोगों ने शहीद कोमल को नम आंखों से विदाई दी। उनकी पत्नी, परिवार और दोस्तों को इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं, उनके लिए इस क्षति को कोई भी नहीं भर सकता। देश के ऐसे शहीद को हमारा सलाम। ये रिपोर्ट पौड़ी गढ़वाल से हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तराखंड तक।